चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहां पर लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था वहीं से पिकअप करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, और उसमें हमने रूल नंबर 1 एक पढ़ा था। और रूल नंबर 1 जो था उसमें हमने पढ़ा था 180 प्लस माइनस थीटा वाले केसेस में, जैसे कि अगर आपको साइन 180 माइनस थीटा निकालना है या साइन 180 प्लस थीटा, तो ऐसे केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये फंक्शन है या रेशियो है ये चेंज नहीं होता है। बाकी प्लस माइनस जो होता है ये एएसटीसी रूल से डिसाइड होता है। और एएसटीसी रूल आपका क्या था? ऐड शुगर टू कॉफी। ये बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है उसके ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये जो 180 माइनस थीटा एंगल होता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये 180 है ना, तो 180 माइनस थीटा इधर आएगा। थीटा इज ए एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ये जो थीटा है ये आपका 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है। उसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा तो चेंज नहीं होगा, बट आगे प्लस होगा कि माइनस तो वो इससे तय होगा। 180 प्लस थीटा दैट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो साइन तो यहाँ नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस। अब इसी पर हम लोग एग्जांपल कर रहे थे, तो अभी मैं आपको एक दो सवाल देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए कॉपी में। सॉल्व करके निकालो तो साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालो। फाइंड साइन 135। साइन 135 को कैलकुलेट करने के लिए हम इसे साइन 180 माइनस थीटा के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। सो दिस इज 180 माइनस 45, ऐसा लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस 45 विल बी इक्वल टू साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, चलो इसी तरीके से कॉस निकालो। कॉस अगर 150 डिग्री आ जाए तो कितना होगा, निकालो तो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस 30 जो होगा ये माइनस कॉस 30 होगा, और कॉस 30 की वैल्यू हमें √3/2 होती है। साइन 30 1/2 होता है। तो ये पहले ही क्लास में बताया था कि ये वैल्यूज आपको याद रखना होगा 0 से 90 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। tan 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, निकालिए। देखो, we can write this tan 120 is basically tan 180 minus 60. ठीक है, so this is equal to minus tan 60. Now why minus? Because this angle is in second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का इलाका होता है, वहां tan और cos नेगेटिव होते हैं। और tan 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज √3। अब मान लो कि tan 240 डिग्री हो तो ये क्या होगा, ये निकालना हुआ तो tan 240 को अगर 180 के टर्म में लिखा जाए तो वी कैन राइट इट एज tan 180 प्लस 60। तो ये बताइए 180 प्लस 60 हो तो गया ये tan 60, बट आगे प्लस की माइनस, तो 240 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। एएसटीसी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये प्लस रहेगा, तो ये वैल्यू आ गई √3। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कहीं जरूरत पड़ जाए कॉस सपोज 225 डिग्री कहीं, तो देखो ये भी 180 से ज्यादा
बड़ा है तो वी कैन राइट इट 180 प्लस 45, ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस होगा, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस कॉस रूट 45, तो ये आ जाएगा कॉस 45 हो गया 1/√2। अच्छा, जो फॉर्मूला हम 180 के लिए लगाते हैं सेम फॉर्मूला 360 के लिए भी लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास आ जाए, कभी जरूरत पड़ गया कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 300, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, दैट इज 300। हाँ, ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, 270 से बड़ा है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60। ठीक है, और साइन 60 आपको याद होना चाहिए √3/2 होता है। लेकिन इसकी जगह अगर मान लो कि cos 300 डिग्री होता, साइन की जगह cos, तो इसको भी इसी तरह से ब्रेक करते हैं, तो लिखते हैं cos 360 माइनस 60। ठीक है, और ये होता फिर cos 60, ये प्लस होता, क्यों होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और cos 60 1/2 होता है, तो ये प्लस आता। समझे? तो जो फॉर्मूला आप 180 पे लगाते हैं प्लस माइनस थीटा, वही फॉर्मूला आप 360 प्लस माइनस थीटा पर भी लगा सकते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अभी रूल नंबर 1 चल रहा था, रूल नंबर 2 क्या होता है पहले मैं लिख देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, एंड साइन इज डिसाइडेड बाय ASTC रूल। अब इसका एग्जांपल समझाते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा हो, तो वैसे केस में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला फंक्शन लेना पड़ता है। अब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस होता है, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होता है। ठीक है, तो 90 प्लस माइनस थीटा जब भी एंगल मिले आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन अगर 90 प्लस थीटा था तो वो कॉस में बदल जाएगा, अगर कॉस 90 प्लस थीटा था तो साइन में बदल जाएगा। तो अगर इस रूल को हम लोग लिखें इस तरीके से, तो सबसे पहले आओ साइन 90 माइनस थीटा वाला रूल। सबको फॉर्मूला ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है, प्लस है। लेकिन अगर ये साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में हम लोग एंगल लिखना चाहें, तो साइन 90 प्लस थीटा फिर से ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस रखेंगे। ठीक है ना, आगे में प्लस या माइनस क्या होगा वो ये कॉस नहीं तय कर रहा है, ये कौन तय कर रहा है, पहला वाला फंक्शन, पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें इस एंगल का साइन वैल्यू निकालना था। मन में सोचो, ये एंगल थीटा अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री है, तो ये साइन 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री है, और 120 डिग्री तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से कॉस में चले तो कॉस 90 माइनस थीटा सबको पता है प्लस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा हुआ तो ये माइनस साइन थीटा होगा। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है और इसकी कॉस वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसी तरह से अगर tan 90 प्लस थीटा कहा जाए, ठीक है,
तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस हो जाएगा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है तो माइनस कॉट थीटा। तो इस तरीके से भी हम लोग निकालते हैं। सेम एंगल जो हम लोग उधर में सॉल्व कर रहे थे, वही सारे एंगल आप चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हम लोग ऑलरेडी जो है 120 का वैल्यू निकाले हैं, साइन 120 कॉस 120। अब साइन 120 हम लोग फिर से कैलकुलेट करेंगे बट यूजिंग दिस फॉर्मूला। अभी इसको 180 के फॉर्म में नहीं करेंगे, 90 के फॉर्म में करेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले वी कैन ब्रेक दिस इनटू साइन 90 प्लस थीटा, दैट थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। साइन 90 प्लस 30 दिख रहा है ना। अब ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, ये वाला 90 प्लस 30। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 30। ये रटना नहीं है, बड़ा आसान है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस है, और इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है। If we have to find cos 120, ठीक है, तो cos 120 कैन बी रिटेन एज cos 90 प्लस 30। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ cos 90 प्लस थीटा कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये वाला है ना, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30। अगेन रटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 120 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। नोट करो। अब आइए यस नेक्स्ट सर। पेज पर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी एक दो एग्जांपल आप सॉल्व कीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ क्वेश्चन। फाइंड साइन 150 यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन 90 प्लस थीटा। फाइंड cos 150। ये दोनों वैल्यूज निकालिए आप लोग। साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में अगर इसे हम ब्रेक करना चाहते हैं, सो वी विल हैव टू राइट साइन 90 प्लस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो दिस विल कन्वर्ट इनटू cos 60, और cos 60 होता है 1/2। ये हो गया। सिमिलरली इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos 90, ठीक है, प्लस 60, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 60 करेंगे पहले तो, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और cos वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस √3 हो गया। अच्छा, अगला जो है इसी तरीके से मान लीजिए कि cos 127 डिग्री निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ट्राई कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो cos लिखेंगे 90 प्लस 37, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 37, ठीक है ना। 90 प्लस 37 127 हो रहा है। तो साइन 37 क्या होता है, तो साइन 37 3/5 होता है, तो ये -3/5 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। इसी तरीके से आप चाहें तो साइन 127 भी निकाल सकते हैं, सेम तरीके से आएगा, बट उसकी वैल्यू साइन 127 की पॉजिटिव होगी। अब आइए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम लोग जो बेसिक सारे एंगल्स हम लोग निकल गए हैं, उसको हम आपको एक ट्रिक से सिखाते हैं। तो देखो कैसे याद रख सकते हैं, साइन और कॉस दोनों का ट्रिक याद रखने का। जो मेन एंगल्स हैं वो वाले, ये बीच में आ गया 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर एक 30 डिग्री, और फिर एक ले लेते हैं 60 डिग्री। अच्छा, फिर इधर 120 आता है एक 90 से बड़ा, और फिर एक आता है आपका 150। मेन एंगल्स यही हैं। अब देखो, ये जो एंगल है,
ये छोटा वाला एंगल ये 30 डिग्री लिया मैंने, ये बड़ा वाला 60 डिग्री, ये नो डाउट 90 डिग्री हो गया। अब ये जो है वो यहाँ से 30 डिग्री है, यहाँ से 30 डिग्री, तो यहाँ से अगर 30 डिग्री है ये वाला, तो ये 120 है बेसिकली। और या इधर से भी आप सोच सकते हैं इसको इस तरीके से कि ये जो एंगल है ये इधर से 30 है तो 150 हो जाएगा ये, और ये एंगल इधर से इधर नाप लो तो ये 60 है, तो असल में ये 120 डिग्री है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे और आपको एक पैटर्न दिखाएंगे जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 कितना होता है, हाफ, ठीक है, और उसके बाद साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 90 कितना होता है 1। कुछ दिख रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है, 0 से 1 गया। अब साइन 120 की बात करते हैं, साइन 120 √3/2 होता है, और साइन 150 1/2 होता है, और साइन 180 0 होता है, साइन 180 0। तो देखो मामला 0 से बढ़ते बढ़ते 1 गया, फिर 1 से घटते घटते 0 हुआ। सिमेट्री दिख रही है, इधर से 30 ऊपर, इधर से 30 ऊपर, दोनों पर वैल्यू देखो हाफ है, तो इधर से 60 ऊपर, इधर से 60 ऊपर, दोनों पे वैल्यू √3/2 है। तो इस सिमेट्री से आप याद रख सकते हैं कि इधर जो वैल्यू आ रहा है वो उधर भी आएगा, इधर 0 से ऊपर जितना एंगल जाएंगे और 180 से ऊपर जितना एंगल जाएंगे, दोनों तरफ आपको साइन थीटा की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने का मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 37 आए और एक 53 आए तो बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर कौन सा वाला 3/5 है, कौन सा 4/5 है। तो देखो साइन 37 आए और उसके बाद एक साइन 53 आता है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इसमें याद रखने में दिक्कत होती है। तो ऐसे सोचो, दोनों में छोटा एंगल कौन है, 37, तो 3/5 और 4/5 में छोटा कौन है, 3/5, तो साइन 37 3/5, और जो बड़ा वाला एंगल है वो 4/5, समझे, क्योंकि 37 से 53 जाते समय एंगल बढ़ रहा है तो उसकी साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसी तरीके का चीज आपको कॉस थीटा में भी देखने को मिलेगा। कॉस थीटा में देखो, ये हमने 0 और 180 बना दिया, और ये मान लेते हैं कि आपका 90 डिग्री हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसमें एंगल्स बनाते हैं, देखो ये हो गया 30 डिग्री, अच्छा ये हो गया आपका 60 डिग्री, फिर ये हो गया आपका 120 डिग्री, और फिर ये सपोज कर लो 150 डिग्री, इस तरीके से। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 1 होता है, और ये एंगल हमारा है अगेन वही 30, और ये एंगल हमारा है 60, जैसे पिछली बार लिया था। यहाँ भी ये एंगल 30 है, सेम यही वाला है, और ये वाला एंगल जो है ये 60 है। तो असल में ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150 और ये 180 है। तो cos 0 आपका 1 था। अब cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, और cos 90 0 होता है। क्या पैटर्न दिख रहा है, इसका उल्टा दिख रहा है कि नहीं, ये जहां 0 से बढ़ के 1 गया था, ये 1 से बढ़ के 0 गया है, उल्टा हुआ है। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये जो 120 है, cos 120 cos 60 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव होता है तो -12। जैसे ये देखो दोनों बराबर थे √3/2, वैसे ये भी बराबर है, बट ये cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ वाली भी वैल्यू जो होती है cos 150, ये cos 30 के बराबर ही होती है √3/2 बट माइनस। इसी तरह से cos 180 cos 0 सेम होता है, लेकिन वो +1 होता है तो ये -1 होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो कभी भी cos 180 आए या cos पाई की वैल्यू कहीं जरूरत पड़े तो ध्यान रखना -1 होता है, ठीक है। अब इस केस में चूंकि डिक्रीजिंग है तो 37 और 53 में अगर कभी जरूरत पड़ गया तो यहाँ पर cos 37
और cos 53 में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे उल्टा है, जो एंगल छोटा होता है उसका कॉस वैल्यू ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ cos 37 जो है ना वो 4/5 होगा, sin 37 cos 53 3/5, उल्टा होता है। तो इनमें से कोई एक वैल्यू अगर याद रख लिए ना, सिर्फ एक याद रखो, sin 37 3/5, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा sin 53 जो है ना उससे बड़ा होगा। और चूंकि 37 और ये जो 53 है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो एक याद है तो दूसरा भी याद हो जाता है। तो ये देखो पैटर्न समझ लोगे तो आपको ज्यादातर मैथ में, फिजिक्स में जो मैथ आएगा उसमें न्यूमेरिकल में एंगल 0 से 180 के बीच में ही रहता है, ज्यादातर 180 से बड़ा कम केस आता है। तो आपको ये पैटर्न से इजीली आपको साइन थीटा कॉस थीटा लिखने में दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो बाकी रूल है ही आपके पास, रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 को यूज कर लेना, नोट कर लो। अब आइए रूल नंबर 1 2 और जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग सीख गए। तो अब हम लोग फिजिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज्यादातर यूज होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़ेंगे, ज्यादातर वो फार्मूले जो हमें यूज करना है। ऐसे तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं लेकिन हमारे काम का बस कुछ 4-5 फार्मूला होता है, वही हमें बस पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से। देखो कभी भी साइन ऑफ इन ब्रैकेट माइनस थीटा एंगल आ जाए, ठीक है, जैसे साइन ऑफ -60 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बाहर आ जाता है और ये हो जाता है साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाए। लेकिन अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा कहीं फंस गया तो ये आपका माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। ये प्लस क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये एंगल चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे मान लीजिए कॉस ऑफ -60 बोला जाए, ऐसे कॉस ऑफ -60, तो -60 एंगल का मतलब एक बार बताया भी था कि अगर आप इस तरह से लेते हैं तो ऊपर की तरफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और इधर आएंगे तो नेगेटिव होता है। तो -60 इधर आएगा ना, इधर आएगा, ये 60 डिग्री हो गया अगर ये 0 है और ये 90 है तो, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है आपका, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आ जाओ, सेम फॉर्मूला जब tan में लिखते हैं तो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, इसमें भी माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन और tan में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आइए सेकेंड, साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है ये बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह से एक फॉर्मूला बहुत यूज होता है और कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस 2 थीटा जो होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी इसे लिखते हैं। और एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये सारे फॉर्मूलों का प्रूफ जो है वो P/H B/H से आप कर सकते हैं, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स में बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। और वो भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन फॉर्मूलों की आगे चल के जरूरत पड़ेगी, इसको प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ इसको फॉर्मूला याद रखेंगे ताकि समय पढ़ने पे न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको यूज कर सकें। थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोग बहुत यूज करते हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं मिला तो दिस विल बी इक्वल टू 1।
प्लस होके। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं, जैसे देखो फोर्थ साइन ए प्लस बी, दो एंगल का सम मिले, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी को जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से अगर आपको साइन ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी मिल जाए तो क्या करेंगे, तो इसको a प्लस बी जो है उसकी जगह a माइनस बी है, तो जहां जहां इस फॉर्मूले में प्लस बी है वहां माइनस बी कर दो। तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस ऑफ माइनस बी, तो ये आ गया आपका माइनस बी। इसी तरह से इधर आ जाएगा कॉस a और साइन ऑफ माइनस बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देख लो, कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये रह गया आपका उसी तरीके से साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन ऑफ माइनस बी है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। सो दिस इज कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। उसी तरीके से अगर हमारे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में फिर माइनस आता है, और साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। और इसी में अगर आपको cos a माइनस बी चाहिए तो अलग से फॉर्मूला नहीं रखना है, ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां प्लस बी है वहां माइनस बी करेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। इस cos b की जगह अगर यहाँ माइनस बी करेंगे तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टर्म आपका वैसे ही रह जाएगा cos a इंटू cos b। बट यहाँ साइन ऑफ जब माइनस बी करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और इसको प्लस बना देगा, तब ये बन जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। नाउ दिस मच ऑफ फॉर्मूला इज सफिशिएंट फॉर अस। इतना फॉर्मूला अगर आता है तो बहुत है, अब इसी को तोड़ तोड़ के जहां तहां जरूरत करना पड़ता है तो यूज करते हैं हम लोग। इससे ज्यादा फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं चाहिए, नोट कीजिए इसको। चलो स्टार्ट किया जाए, एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग ये फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये थोड़े बहुत फॉर्मूले हमें याद रहें। यूजिंग फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो देखो साइन 2 थीटा को आप साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो था वो था आपका साइन ए कॉस बी, तो साइन ए की जगह हो गया साइन थीटा, कॉस बी की जगह भी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ए और बी हमने दोनों थीटा ले लिया। फिर था कॉस ए साइन बी, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जैसे ही देखोगे ध्यान से तो देखो दोनों साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इससे आपका वो फॉर्मूला आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझे। ये फॉर्मूला होता है ना साइन 2 थीटा का। इसी तरीके से आप cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करके
प्रूव कीजिए कि cos थीटा जो आता है या cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, cos a प्लस बी वाला। क्योंकि अभी फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा होगा, फिर भी मैं सामने लिख दे रहा हूं। दिस इज साइन, ये होता है cos a इंटू cos b। ठीक है, अब बीच में माइनस होता है और फिर आता है साइन a इंटू साइन b। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप cos 2 थीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, cos 2 थीटा को आप थीटा प्लस थीटा मान सकते हैं और इसमें a और b की जगह थीटा पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी में a और b दोनों को हम लोग थीटा ले लेंगे, तो ये थीटा प्लस थीटा है। सो दिस विल गिव अस cos थीटा इंटू अगेन cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे होगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मिला। बट प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा तो है, साइन स्क्वायर थीटा हटाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये एक फॉर्मूला था हमारा। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए वी कैन कन्वर्ट साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो हम इसे रहने देते हैं cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आगे आपका यहाँ से ये वाला फॉर्मूला नोट करो, फिर हम लोग एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इन फॉर्मूलोज का हम लोग यूज सीखेंगे। साइन 75 क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, एंड यूज फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके आपको साइन 75 कैलकुलेट करना है। तो 75 को ऐसे आपको दो एंगल्स में तोड़ना होगा जिनका साइन और कॉस वैल्यू आपको पता हो। इसे आप साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो ये ए और बी हो गया। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको साइन 45 इंटू कॉस 30 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस 45 इंटू साइन 30, ये। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर दे तो 1/√2 ये होता है और ये होता है √3/2। ये होता है आपका cos 45 अगेन 1/√2 और ये होता है 1/2। तो √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। तो ये इस तरीके से हमने निकाला साइन 75। सेम तरीके का यूज करके मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि साइन 15 की वैल्यू निकालो, तो आपको ऐसे दो एंगल लेने होंगे जिसका डिफरेंस 15 आए। अब ऐसे दो एंगल आप, एक तो ऑप्शन है 45 माइनस 30 ले सकते हो, एक और ऑप्शन है क्या आप 60 माइनस 45 भी कीजिएगा तो आपको 15 आएगा। तो दोनों ऑप्शन है, कोई भी आप ऑप्शन यूज कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे 60 वाला यूज करते हैं। 60 माइनस 45 लिख सकते हैं इसे, और इसको अब अपने कॉपी में जो आपने फॉर्मूला लिखा है साइन ए माइनस बी, उस फॉर्मूले में इसको ब्रेक कीजिए। ब्रेक करो इसको, देखो क्या आंसर आता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी, तो इसे हम लिखेंगे साइन 60 कॉस 45 माइनस
cos 60 इंटू साइन 45। ना साइन 60 आपका √3/2 हुआ, cos 45 1/√2 हुआ, cos 60 हाफ हो गया, साइन 45 1/√2 हुआ। तो ये आ जाएगा √3 - 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ √3 + 1 था, ये √3 - 1 है। ये समझना और भी आसान है। 15 से जब आप 75 की तरफ जाएंगे तो 75 बड़ा एंगल है, ठीक है, तो उसका साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा बड़ा आना चाहिए। आ भी रहा है, आपको न्यूमेरिकल में दिख भी रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी और भी वो जो फॉर्मूले हैं उनका प्रैक्टिस करना है हमें। पहले फॉर्मूला ऊपर में लिख देते हैं जिसका प्रैक्टिस करना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला था ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये होता है, ये लेकिन कम यूज होता है। दूसरा वाला जो है ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये ज्यादा यूज होता है। और एक ऐसे भी हो सकता है 2 नहीं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब कहा जाए फाइंड cos 15। इस फॉर्मूले का यूज करके cos 15 निकालना है, ऊपर वाले cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा से cos 15 कैसे निकाले? तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसका मतलब 2 थीटा कितना हो जाएगा, इसका डबल 30 डिग्री। हमें cos 15 निकालना है, तो अगर हम cos 2 थीटा लिख रहे हैं तो cos 2 थीटा हो गया आपका cos 30 इज इक्वल टू, इन तीनों में से कौन से फॉर्मूले में cos थीटा आता है? इसमें आता है, लेकिन इसमें साथ में sin थीटा भी आ रहा है। इसमें देखो सिर्फ cos आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो यूज करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने किसको माना था, 15 को, -1। तो ये हुआ cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और इसका फायदा ये है कि हमें cos 30 की वैल्यू पता है और cos 15 यहाँ से निकालना है। इजीली आपका निकल जाएगा, रूट में आंसर आएगा। देखो -1 को उधर भेज दो तो 1 हो गया, cos 30 किधर कितना हो जाएगा, √3/2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 था, ये 2 भी नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, और फिर आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि cos 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 + जो √3 है डिवाइडेड बाई जो 4 है, ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू निकालने में रूट में आ गई। आप चाहे तो इसका रूट ब्रेक कर सकते हैं और सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। मेनली हमें प्रैक्टिस करना है इन फॉर्मूलों पे। इसी तरीके का सेम फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, इस यही फॉर्मूला यूज करना है। फाइंड sin 15 डिग्री। cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए sin 15 की वैल्यू निकाले। और देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम ब्रेक करेंगे cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड थीटा की जगह अगर 15 ले लें तो दिस इज cos 30 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, अब 2 sin स्क्वायर 15 को इधर ले आओ, 2 sin स्क्वायर 15, तो ये हो गया 1 - cos 30 दैट इज √3/2, दैट इज 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको sin 15 चाहिए ना,
तो साइन 15 चाहिए तो आप पहले तो 2 को इधर भेज दें, तो ये आ गया 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। और साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट, ये होगा, तो ये आया। अच्छा, थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने ये भी निकाला था साइन 15 साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, तो उसमें आया था √3 माइनस 1/2√2। अब वही साइन 15 ये आ रहा है, तो बाद में बहुत लोग पूछता है कि सर ये दो साइन 15 कैसे अलग अलग है। असल में अलग अलग नहीं है, दिखता अलग है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। दिखाते हैं कैसे, देखो अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर कीजिए, तो इसको स्क्वायर करेंगे ना इससे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2√3 होगा, ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 8 आएगा। ऊपर देखिए कितना आ रहा है, 4 माइनस 2√3, नीचे कितना आ रहा है 8, यहाँ से 2 कॉमन है, कट कर दो तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस √3/4 आ रहा है। तो जब हमने इसको स्क्वायर किया तो देखो ये वही आ रहा है, तो अगर इसका हम रूट लेंगे तो वापस ये आएगा कि नहीं, तो इसका जो रूट लिया गया है ये वैल्यू असल में इतनी ही है, तो ये दोनों वैल्यू असल में सेम है बट दिखता अलग अलग है। ये स्क्वायर रूट के अंदर होने से अलग दिखता है, लेकिन ये और ये सेम है आपको, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं रखना है कि साइन 15 का दो वैल्यू अलग अलग आता है, दोनों वैल्यू सेम है।